अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उबलते पानी में करेले डालें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। करेले की सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे, जो करेले शौक से नहीं खाते वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, इनको कट कर लेते हैं। मैंने इनके छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारे, अगर आप उतारना चाहते हो तो उतार लीजिएगा, ना मैंने इनके बीज निकाले हैं। बड़े ज़बरदस्त करेले हैं, सॉफ्ट से हैं, मैंने ना छिलके उतारे हैं ना बीज निकाला है। अब आपने 1 चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके तो आप इनको 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट जब छोड़ेंगे, इसके बाद हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे। आपने 15 मिनट के बाद इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। 15 मिनट ऐसे ही पड़ा रहना है। देखिए, इसी छन्नी में डाल लें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पानी मैंने पकने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, 4 लौंग, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। जब पानी पकना शुरू हो जाए तब आपने करेले इसमें शामिल करने हैं। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। करेलों को ज़्यादा नहीं पकाना, 3 मिनट काफ़ी है। 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से आपने इसको पकाना है। इनकी कड़वाहट भी निकल जाएगी और आपके जो करेले हैं इनका कलर भी ज़रा ख़राब नहीं होगा। लुक चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त कलर है, ग्रीन कलर है। तो अब इनको ठंडा करते हैं, तो उतनी देर हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। 1 पाव दही लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर रोस्ट करके डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो मैरिनेशन है वो रेडी हो गई है। तो चलें, अब करेले हमारे जो है ना वो ठंडे हो गए। ठंडे करके आपने दही डालना है। गरम गरम करेलों में दही नहीं डालिएगा। जब आपके करेले ठंडे हो जाएं तब आपने दही डालना है। उसके बाद 2 चम्मच बेसन के, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। आधा किलो करेले हैं तो 2 चम्मच बेसन काफ़ी है। अगर आपके पास 1 किलो करेले हैं तो फिर आप 4 चम्मच बेसन डालिएगा। तो अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैरिनेट करके आपने इसको रखना बिल्कुल भी नहीं, आपने उसी टाइम इनको फ्राई कर लेना है। ऑयल आप ज़्यादा ले लें, थोड़ा ले लें। मैंने बहुत कम ऑयल में इनको बनाया है। तो जब ऑयल पकना शुरू हो जाए तब आप इसमें करेले डालिएगा। आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, चाहे आप नमक से धोएं ना धोएं। गरम ऑयल में जब आप करेलों को डाल देते हो सारी कड़वाहट इसकी दूर हो जाती है। तो अभी इसको जल्दी टर्न नहीं करिएगा। एक साइड से पक जाएं तो फिर आप दूसरी साइड से इसको टर्न करिएगा, क्योंकि हमने इसको बेसन से मैरिनेट किया है, तो जो बेसन है वो उतरेगा नहीं, साथ ही रहेगा। तो चलें, आप जितना मर्जी इनको गोल्डन कर लें। मैंने इनको लाइट गोल्डन रखा है। अब दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लिया। उसमें मैंने साबुत धनिया, इसको दरदरा सा हाथ से क्रश करके ऐड किया है। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालिएगा ज़रूर। लहसुन डाल लें, तो अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। अब मैंने इधर 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तब आपने इसमें दही वाला मसाला ऐड कर देना है। उसमें नमक, मिर्च और साथ में धनिया पाउडर ऐड किया हुआ है। आपको दोबारा नमक मिर्च डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कलर लुक आप खुद चेक कर लें, जितना ज़बरदस्त कलर आया। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो अब करेलों को भी साथ में डाल लेते हैं। प्याज और करेले की बहुत अच्छे से आप बनाई करिएगा और आपके जो करेले वो टूटेंगे नहीं। प्याज और करेले की देखें कितनी ज़बरदस्त बनाई हो चुकी है। तो टमाटर हम एंड पे डालेंगे। अगर आप स्लाइस में नहीं डालना चाहते तो पीस के डालिएगा, तो फिर इसकी ग्रेवी बन जाएगी। मैंने इनको चॉप करके डाला है, मुझे इस तरह के पसंद हैं, ऐसे ज़बरदस्त बनेंगे। तो मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के चॉप करके डाले हैं। और कलर और लुक चेक कर लें, जो धनिया वो भी बिल्कुल हमारा जलन नहीं, और जो करेले हैं उनमें देख लें ज़रा भी ऑयल नहीं। ऊपर से सब्ज़ मिर्च डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और मसाले नहीं डालेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएँगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। करेलों का सीज़न भी है, मेरे कहने पे एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। करेले तो सभी घरों में बनेंगे, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाएंगे। एक बार इस तरह बनाएं और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।